बजट से पहले शेयर बाजार की जिस तरह से बात करते हैं, शेयर बाजार में उछाल आया है। बीएसई सेंसेक्स 500 अंक के ऊपर ये खुला है। निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की उछाल यहां पर देखने को मिली है। तो बजट से पहले शेयर बाजार में ये बड़ा उछाल है। बीएसई सेंसेक्स 500 अंक के ऊपर खुला है, तो वहीं निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की उछाल यहां पर देखने को मिली है। अब बजट पेश होने के बाद भी क्या कुछ होता है शेयर मार्केट में, ये भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन जिस तरह से गिरावट के दौरान ये उछाल देखने को मिला है, बेहद अहम है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रतीक खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अब बजट का तो इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले जो उछाल देखने को मिल रहा है मार्केट में, ये किस ओर इशारा कर रहा है? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आप लोगों ने ये मौका दिया। बजट से पहले मार्केट में जो ये उठापटक चलती है, ये फिलहाल तो इसको और किसी तरह से आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। मैं सभी निवेशकों से जरूर ये एक आग्रह करूंगा, निवेशित रहिए। बजट बहुत बेहतरीन होने वाला है मेरे हिसाब से जी। मेरे अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से बजट का साइज भी बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने रिबाउंड किया है कोरोना के बाद, विश्व में सबसे तेज रिबाउंड करने वाली इकोनॉमी हम लोग रहे हैं जी। बजट में ये जो आज 200-300 पॉइंट की तेजी आपको दिख रही है, अभी हो सकता है और 500-700 पॉइंट्स भी ऊपर की तरफ मार्केट आए, पर ये वोलेटाइल मार्केट रहेगा। और आज के दिन पर इस तेजी से बजट को या इकोनॉमी को जोड़ना गलत होगा। ये केवल ट्रेडर्स कम्युनिटी को मैं बोलूंगा कि वो लोग बजट के ऊपर कुछ पोजीशंस बनाएंगे, कुछ पोजीशंस काटेंगे, तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि मार्केट बजट के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप देखें, मार्केट ने सुबह तेजी पकड़ ली है, काफी तेजी पकड़ ली है। और अगर शाम होते होते बजट के साथ साथ और तेजी पकड़ गया तो बजट से तो काफी उम्मीद है, सभी को है, आपको भी है, हमें भी है। बिल्कुल। प्रतीक जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस उछाल को देखकर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई आकलन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी? बजट के दिन पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि निवेश आप महीने की महीने, जैसे आप एफडी में डालते हैं, उसी तरह से जिसे हम सिप मोड भी समझते हैं। अभी आप म्यूचुअल फंड्स में सिप होती है, मंथली डालते रहते हैं, मंथली आप डालते रहिए मार्केट में। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वो होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उस हिसाब से अगर आप लगाएंगे पैसा बाजार में, तो बाजार आपको कभी निराश नहीं करेगा। और किसी भी इन्वेस्टमेंट जो अर्थव्यवस्था में अवेलेबल होती है, उसमें सबसे बेहतरीन रिटर्न देता है। जी जी। प्रतीक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रतीक जी? हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि बजट का थर्मामीटर मार्केट होता है, यानी कि शेयर मार्केट होता है। आपको क्या लगता है कि 2 लॉकडाउन के बाद जो अब बजट पेश होने वाला है, जिसको ये माना जा रहा है कि शायद ये कृषि प्रधान बजट हो सकता है, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जैसे ही सीतारमन जी पढ़ना शुरू करेंगे, मार्केट फ्लक्चुएट करेगा? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उम्मीद है कि मार्केट अप करेगा, डाउन करेगा, या स्टेबल रहेगा? सुधांशु जी, थोड़ा सा इसमें समय लूंगा मैं आपका जी। जैसे कि हम इसे बोलते हैं सूचकांक। सूचकांक का मतलब किस चीज की सूचना। एक अंक जो सूचना देता है उसे बोलते हैं सूचकांक। सूचकांक का मतलब है ये अर्थव्यवस्था का सूचकांक है। और 2 लॉकडाउन, या अभी दिल्ली का पार्शियल लॉकडाउन, या ये कोरोना, अभी ओमिक्रॉन, बहुत कुछ देखा है पिछले 1.5-2 साल में हमारे देश ने, हमारी अर्थव्यवस्था में। पर जो रिबाउंड आप देख रहे हैं, निफ्टी ने 7,500 से 18,000 की छलांग लगाई एक साल में। आपने देखा भी होगा, बिग बुल मार्केट के झुनझुनवाला जी बोल रहे हैं कि 5 साल में अभी बोलता हूँ कोई नहीं खरीदेगा, बाद में कोई नहीं बेचेगा। मार्केट बहुत बड़े बिग बुल रन में है इस समय, और ये अगले 2, 4, 5 साल तक चलेगा। हमारी अपनी कैलकुलेशन से वो कहने डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आज भी जो हमारी उम्मीद है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर पा रहे हैं, जो पीसीआर हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मार्केट हम 18,000 भी आज अगर देख लें, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। प्रतीक जी, बीच में आपको टोक रहा हूं, मेरा एक बीच में सप्लीमेंट ये है कि इस समय क्रिप्टो करेंसी जो है एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या हम माने, चूंकि आप बाय प्रोफेशन सीए भी हैं,
तो क्या हम ये माने कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार अपना नजरिया स्पष्ट करेगी इस बजट में? सुधांशु जी, जो मेरा अपना नजरिया है वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी में सरकार का अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है ना, उसकी वजह से आप ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ये ऊपर नीचे के इतने 100 गुना 200 गुना की ऊपर देख रहे हैं। अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी कोई अपने आप में कोई असट है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस ही नहीं है। कहां से आई है, क्या है, आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। मैं खुद और अपने निवेशकों, अपने क्लाइंट्स को, सभी को मना करता हूं क्रिप्टो करेंसी में पैसा ना डालें, क्योंकि मेरा जिस दिन सवाल सरकार आपसे ने इसलिए था कि इसके देश ऊपर लगाम में लगाई तो प्रतीक जी, जैसे मेरा आपका सवाल इंडियन रुपी है या डॉलर है, जी, ये वैसे जी, मूव जी। करना शुरू कर देगा। प्रतीक जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए था कि देश में एक बड़ा वर्ग है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश कर रहा है और उसका फ्लक्चुएशन, उसके कारण उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीच में ये बात आई थी कि सरकार इस पर कुछ न कुछ गंभीरता से फैसला लेगा अपने देश के निवेशकों के प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए मेरा आपसे सवाल था। आपने सुधांशु जी, अगर आपने देखा हो, चाइना में ये बैन था, इंडिया में भी ये अभी तक लीगल टेंडर नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। सरकार इस बजट में घोषणाएं हुई हैं, वो अभी 11 बजे के बाद पता चल जाएगा कि क्या सरकार इसकी तरफ किस तरह का नजरिया लेके चल रही है या इसको कैसे रेगुलेट करेगी। जी। पर ये अनरेगुलेटेड है, इसीलिए भाग रहा है। जिस दिन रेगुलेट होगा, ये जैसे आपका रुपया या डॉलर या पाउंड, जिस तरह से ये मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं की जो मूवमेंट है, ये उसी तरह से मूवमेंट करने शुरू कर देंगे अपने आप, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है। जी। कौन जानता है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्या है, क्यों है, वो 50,000 की वैल्यू कैसे रखता है, उसका कोई बेस ही नहीं है अभी तक। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरे समझ के वो बाहर है कि क्रिप्टो करेंसी में, हाँ, लोग लालच में पड़ रहे हैं। वो जो 500 रुपए सीधे ऊपर दिखता है या 2,000 रुपए शाम को ऊपर दिखता है, उस लालच में लोग लगा रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई बेस नहीं है।